इसको बताने से पहले मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश भर में जिनकी सत्ता है केंद्र में और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो ये वादा करके आए थे कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगी और यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, वहाँ तो रोजगार का कोई इशू ही नहीं आएगा। बिहार उन प्रदेशों में एक प्रदेश है पूरे देश में, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए काम करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, उसमें ये सरकार विफल रही है। इसी बिहार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर महागठबंधन की सरकार दे सकती है, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो इसी बिहार में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें पेपर लीक का इशू बाहर नहीं आता, या फिर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट घोटाला सामने नहीं आता। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है। चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, तो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब है, ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है। उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। नीतीश कुमार और एनडीए के जो बीजेपी के जो लोग बैठे, उनको तत्काल जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। आज गुंडा राज चल रहा है, नीतीश जी के प्रभाव नहीं, ये अपराधी पूरे बिहार को चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन के। और उसके बाद 3 घंटा से विलंब में पुलिस आई, हाथ में डंडे लेकर, और उनको कहा कि आप अपना डेड बॉडी इनको हमें सुपुर्द कर दो। परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम के लिए भी संघर्ष करता रहा वो परिवार। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार कांग्रेस की ओर से महारोजगार मेला का आयोजन राजधानी पटना में होना है और ऐसे में इस बात की जानकारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। हमारे सभी सम्मानित मंच में जो नेता बैठे हैं, खासकर आप लोग जो काफी समय से वेट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। जिस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग आए हैं, उस चीज बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सम्मानित मंच में जो नेता बैठे हैं, खासकर आप लोग जो काफी समय से वेट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। जिस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग आए हैं, उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश भर में जिनकी सत्ता है केंद्र में और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो ये वादा करके आए थे कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगी और यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, वहाँ तो रोजगार का कोई इशू ही नहीं आएगा। बिहार उन प्रदेशों में एक प्रदेश है पूरे देश में, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और यहाँ तक हम क्राइम की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार आया था, तो कोई ज्यादा वैसी घटना नहीं थी कि जिसमें आने पे बहुत खुशी की बात थी। हमारी एक छोटी बहन जिसके साथ गलत दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां मुजफ्फरपुर गया था। और ऐसे कितने गलत कारनामे, कितने दुष्कर्म हमारी बहनों के साथ बिहार में हो रहे हैं। और जो कल हुआ वो सीधे सीधे बताता है कि जितने अपराधी हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं या मर्डर्स कर रहे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पता है कि अगर आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, या तो पैसे के दबाव में
या फिर राजनीतिक दबाव में हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए काम करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, उसमें ये सरकार विफल रह रही है। इसी बिहार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर महागठबंधन की सरकार दे सकती है, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो इसी बिहार में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें पेपर लीक का इशू बाहर नहीं आता, या फिर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट घोटाला सामने नहीं आता, कोई इशू नहीं बनता। बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं, वेलकम करते हैं हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जी का, बहुत अफसोस से कहना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है। यहां युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है। चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, जो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने कोशिश की, प्रण लिया, आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक प्रयास किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया, यहाँ पे रोजगार मेले का एक आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया, उसके बाद 19 जून को दिल्ली में किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला, ऑन द स्पॉट मिला, ऑफर लेटर तभी मिले। फर्क इतना है कि जब हम काम कर रहे हैं, आज ऑपोजिशन में है, तो उस रोजगार मेले में एक प्राइवेट कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, बहुत मेहनत करके लाया जाता है, और आज प्राइवेट जॉब्स उनको मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी, ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी। नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मेरे साथियों ने बोला, हजारों में जॉब, 1500 के आसपास जॉब्स हमें राजस्थान में उस दिन युवाओं को मिली, राजस्थान के युवाओं को, और जो दिल्ली में हुआ उसमें 3500 के आसपास जॉब्स जो है ऑन द स्पॉट, जो ऑफर लेटर है वो मिले। और हमें लगता है बिहार में और इससे अच्छा होने वाला है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, तो अगर उनकी भी नियत हो तो इसमें हो बड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ऐसी कोई नियत नहीं दिखी, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बन रही जिससे रोजगार मिले। लेकिन ये तो चीज जो है, ये नॉर्मल हम हर एक प्रोग्राम से पहले पीसी करते हैं। आज आपको बुलाने का, आपसे जो मैं खुद दिल से एक चीज कहना चाहता हूं, एक धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो औपचारिकता वाला धन्यवाद नहीं, जब हम बात शुरू करते हैं तब बोलते हैं, वो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो काम, जो मदद आप इस प्रोग्राम के लिए करने वाले हैं। कि जो खेमका जी के हत्या हुई, मैं सुबह सुबह उठा और मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, भागा भागा वहां गए। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए इतनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है, उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली कि जब वहां मैं गया तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई आम घर में जा रहा हूं, कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पुलिस और जिला प्रशासन का, जहां पर एक उद्योगपति, एक समाज सेवी, एक जो है उद्योग, बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, क्योंकि फिर कहेंगे कि राजनीति, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे
फोन नहीं उठा। इसके बाद परिजनों, उनके मित्रजनों ने डीएम साहब को फोन लगाया, जिला पदाधिकारी पटना को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा, एक बार में दूसरा बार फोन उठा। डीएम साहब ने पहल की होगी, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि डीएम साहब भी कहीं ना कहीं फोन किए होंगे और परिजनों ने के जो सूत्र है वो डीएम साहब का भी फोन नहीं उठा, उन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के। और उसके बाद 3 घंटा से विलंब में पुलिस आई, हाथ में डंडे लेकर, और उनको कहा कि आप अपना डेड बॉडी इनको हमें सुपुर्द कर दो। परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम के लिए भी संघर्ष करता रहा वो परिवार। और वहां पे एक सुप्रिंटेंडेंट है जो पीएमसीएच, वो साफ मना कर दिया कि हम अभी पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, मैं सुबह कर दूंगा। मैं जनप्रतिनिधि, कई ऐसे घटना होती है जो रात में हम लोग दरवाजे खुलवा करके और पोस्टमार्टम कराते हैं, ये बड़ी घटना है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें भी पहल नहीं की और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह उनकी पोस्टमार्टम हुआ। तो ये सीधे सीधे ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सरकार का फेलियर का समस्या है। और जब सरकार फेल कर जाती है तो अपराधी तांडव करते हैं। आज अपराधी उस जगह पर हत्या करके चली गई, उस व्यक्ति के हत्या किया जिसने बिहार को रेवेन्यू देने वाले लोग, वो जीएसटी देने वाले लोग, और उनकी रेवेन्यू से सरकार चलती है और आप उनकी सुरक्षा भी नहीं दे सके। इसलिए मैं सीधे सीधे तमाम युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार और एनडीए के जो बीजेपी के जो लोग बैठे, उनको तत्काल जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ये गुंडा राज जो है, जो बार बार आके के कहते हैं कि गुंडा जंगल राज, आज गुंडा राज चल रहा है। नीतीश जी के प्रभाव नहीं, ये अपराधी पूरे बिहार को चला है। दूसरी घटना गोपालगंज में जो है एकदम सीधे सीधे पुलिस के नाक के नीचे, पटना में गांधी मैदान में पुलिस के नाक के नीचे, बगल में चीफ जस्टिस का मकान, इसके बाद आपको जो है एसएसपी का आवास 500 मीटर पर, थाना 600 मीटर पर, जिला पदाधिकारी का आवास 1000 मीटर